Good morning, 6th EM students. Today I will continue English lesson 13 Columbus discovers America part 2nd. At last came the 11th October. अंत में 11 अक्टूबर आया and with it some very clear signs of land. और उस समय भूमि के स्पष्ट चिन्ह उसको दिखाई दिए। 11 अक्टूबर को उसको भूमि के स्पष्ट चिन्ह दिखाई दिए। ऑन डैट डे द क्रू रिकवर्ड फ्रॉम द सी द टॉप ऑफ अ टेबल एंड ए कर्व्ड स्टिक ऑल्सो। और उस दिन जो क्रू था, क्रू मतलब जहाज, रिकवर्ड मतलब पूरे एरिया को फिर से रिकवर करना, फ्रॉम द सी से, द टॉप ऑफ ए टेबल यानी जो है कहाँ पहुँच गए थे, सबसे ऊपर, जहाज के ऊपर एरिया पे पहुँच गए थे। एंड ए कर्व्ड स्टिक ऑल्सो, किसके साथ? एक मुड़ी हुई स्टिक के साथ, यानी जो झंडे थे उनके साथ वो ऊपर पहुँचे। द मैन इन वन ऑफ द शिप का एक आदमी सॉ ए ब्रांच ऑफ ट्री विथ फ्रूट ऑन इट, उसमें से क्या देख रहा था, उसे दिखाई दिया कि पेड़ों की शाखाएं जिस पर कि फल लदे हुए थे, फ्लोटिंग वाई, तैर रहे थे। यानी शिप में से जो कुछ व्यक्ति थे उनमें से एक ने क्या देखा कि वहाँ पर पेड़ जो कि फलों से लदे थे तैर रहे थे। लॉन्ग आफ्टर द सन हैड गोन डाउन अपॉन द सी, और कुछ समय बाद ही समुद्र के ऊपर सन की यानी धूप आने लगी। कोलंबस स्टूड ऑन द डेक ऑफ द शिप, कोलंबस शिप के डेक मतलब ऊपर के एरिए पर, छत पर खड़ा हुआ। लुकिंग टूवर्ड्स द वेस्ट, और पश्चिम की ओर देखने लगा। एट 10 o'clock, 10 बजे, ही थॉट ही सॉ ए लाइट, उसने सोचा कि उसको क्या दिखाई दिया, लाइट, प्रकाश दिखाई दिया। प्राइवेटली, अलग से, ही कॉल्ड पेड्रो गुटरेस, उसने उसको पेड्रो गुटरेस बुलाया। अ फेथफुल मेंबर ऑफ हिज क्रू, जो जहाज का एक उसका वफादार सदस्य था, उसको उसने बुलाया जिसका नाम था पेड्रो गुटरेस। एंड शोड इट टू हिम, और उसको ये प्रकाश दिखाया कि देखो सामने प्रकाश दिखाई दे रहा है। दे कॉल्ड ए थर्ड मैन, तभी उसने एक थर्ड व्यक्ति को यानी तीसरे आदमी को बुलाया। हु ऑल्सो विथ सम डिफिकल्टी वॉज एबल टू सी द लाइट, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, डिफिकल्ट कठिनाई थी, क्या चीज़ देखने में, प्रकाश को देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। इट अपीयर्ड लाइक ए कैंडल, उसको क्या दिख रहा था, उसे एक मोमबत्ती की तरह दिखा। एंड दैट वेंट अप एंड डाउन, जो कि अप एंड डाउन हो रही थी। देयर वाज नो डाउट दैट इट वाज अ रियल लाइट, इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये वास्तविक प्रकाश था। एंड दैट इट केम फ्रॉम लैंड, और ये भूमि से आया। फ्रॉम द डेक ऑफ वन ऑफ द शिप्स, उस शिप्स की, क्योंकि वन ऑफ द शिप्स का नाम यहाँ के मिले, 3 जहाज थे, तो उसमें से एक जहाज की छत से 2 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 2 बजे, लैंड वॉज फर्स्ट सीन बाय रॉड्रिगो डी ट्रियाना, सबसे पहले जो भूमि देखी गई थी वो किसके द्वारा देखी गई थी, रॉड्रिगो डी ट्रियाना ने सबसे पहले भूमि का साइन देखा। द किंग एंड क्वीन हैड प्रॉमिस्ड अ पेंशन ऑफ 10,000 कॉपर कॉइन्स टू द फॉर्चुनेट मैन, जो स्पेन के राजा रानी थे उन्होंने जो है यह प्रॉमिस किया था, यह वादा किया था कि जो भी सबसे पहले लैंड को देखेगा उसको जो है, उस व्यक्ति को 10,000 10,000 तांबे के सिक्कों की पेंशन दी जाएगी। बट इट वाज नॉट रॉड्रिगो, लेकिन ये रॉड्रिगो नहीं था। हालांकि रॉड्रिगो ने सबसे पहले भूमि देखी थी, लेकिन हु गॉट द रिवॉर्ड, जिसको कि ये रिवॉर्ड मिला। द पेंशन व्हेन इट वाज गिवन लेटर, जो पेंशन थी जो बाद में दी गई थी, वेंट टू द एडमायरर, एडमायरर मतलब नेता या शासक, जो कि कोलंबस था, उसको दी गई थी। डिसअपॉइंटेड रॉड्रिगो वेंट अवे टू अफ्रीका एंड बिकेम ए मुस्लिम, तो रॉड्रिगो इस चीज़ से निराश हो गया कि जो है उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि सबसे पहले जो भूमि को देखेगा उसको 10,000 तांबे के सिक्के की पेंशन दी जाएगी, लेकिन उसको ना देखकर कोलंबस को ये पेंशन मिली, क्योंकि वो उसका नेता था, वही लेके गया था, उसने लीडरशिप निभाई थी। तो रॉड्रिगो इस चीज़ से निराश हो गया, तो वो अफ्रीका चला गया और वहाँ पर जाकर वो मुस्लिम बन गया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ फ्राइडेज, शुक्रवार की सुबह, 12 अक्टूबर 1492, 1492 की 12 अक्टूबर को, कोलंबस कैरिंग हिज हैंड द रॉयल फ्लैग ऑफ स्पेन, स्पेन के शाही झंडे को हाथ में लिए हुए जा रहा था। स्टेप्ड ऑन द लेवल शोर्स ऑफ द स्मॉल आइलैंड, उस छोटे से द्वीप के किनारे पर उसने वो स्टेप्ड यानी लगा दिया। दे हैड रीच, जहाँ वो पहुँचे थे। इट वॉज प्लीजेंट आइलैंड, ये बहुत ही सुहावना द्वीप था। लाइक ए गार्डन फुल ऑफ ट्रीज,
पूरा जो आइलैंड था वो पेड़ों से भरा हुआ था, यानी एक गार्डन की तरह लग रहा था। बाकी तरह द अदर कैप्टन्स फॉलोड हिम, दूसरे जो कैप्टन्स थे उन्होंने उसका अनुसरण किया। ईच कैरिंग ए फ्लैग विद ए ग्रीन क्रॉस ऑन इट, हर कोई अपने हाथ में एक झंडा जिसमें कि हरे रंग का क्रॉस लगा हुआ था लेके चले। द क्रू केम आफ्टर देम, और जहाज उनके पीछे पीछे आया। ऑल अलोंग द शोर स्टूड द सिंपल आइलैंडर्स, और जो सभी लोग थे वो साधारण से द्वीपों के लोगों के सामने खड़े थे। लुकिंग ऑन विद वंडर, और वो बड़े ही अद्भुत, आइलैंडर्स का मतलब उस द्वीप पर रहने वाले लोग थे, वो जो है उन्हें उन लोगों को जो क्रू मेंबर्स थे उनको बड़े ही अद्भुत तरीके से देख रहे थे। द वॉयजर्स फेल अपॉन देयर नीज, यात्री सभी अपने घुटनों पर झुक गए। एंड ऑफर देयर थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड, और सभी ने इस शक्तिशाली शक्तिमान भगवान को धन्यवाद दिया। द मेंबर्स ऑफ द क्रू हु हैड अर्लियर मेड प्लान्स, जो क्रू के मेंबर्स थे, जहाज के जो मेंबर्स थे जिन्होंने कि पहले प्लान बनाया था अगेंस्ट द एडमायरर कोलंबस के विरुद्ध कि वो उसको समुद्र में फेंक देंगे और वापस घर लौट जाएंगे, तो केम अप टू हिम, उसके सामने आए एंड आस्क्ड हिज फॉरगिवनेस, और उसको माफ़ी के लिए कहा कि इसको कोलंबस को कि हमें माफ़ कर दो। किसने कहा? क्रू मेंबर्स ने। दे टोल्ड हिम हाउ मच दे एडमायर्ड हिम, उन्होंने जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने कोलंबस से कहा कि उसने उनको कितना प्रोत्साहन दिया, कितनी प्रशंसा की। एंड हाउ मच ग्रेटिट्यूड दे ऑड हिम, और कितना उनके प्रति ग्रेटिट्यूड है यानी कृतज्ञ हैं। कोलंबस फ्रीली फॉरगिव देम, कोलंबस ने बड़ी ही आसानी से उनको माफ़ कर दिया। एंड स्पोक टू देम विद वार्मथ एंड अफेक्शन, और उनको बड़े ही प्यार के साथ उनसे बोले। फॉर मोर देन 2 months, 2 महीने तक कोलंबस एक्सप्लोर द सी अराउंड, कोलंबस उस समुद्र के चारों ओर खोज करता रहा। ही केम अपॉन सम आइलैंड्स, उसने और भी कुछ द्वीपों की खोज की। ही बिलीव दैट दीज वर द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड लाइंग टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, वह मानता था कि ये भारत के ईस्ट मतलब पूर्व के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, यानी जो समूह है आइलैंडों का, यानी द्वीप का समूह है। ही कॉल्ड द आइलैंड्स द इंडीज, उसने ये सभी द्वीपों को इंडीज के नाम से पुकारा। ड्यूरिंग ए लेटर वॉइस, और बाद की यात्रा के दौरान ही टच द कोस्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अपने बाद की यात्राओं के बाद ही टच द कोस्ट ऑफ, उसने केंद्र के और साउथ अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के जो कोस्ट हैं उनको भी खोजा। ही सेल डाउन द कोस्ट राइटली गेसिंग दैट दिस वाज ए कॉन्टिनेंट बट डिड नॉट एक्सप्लोर द इंटीरियर, उसने ये समझ लिया कि ये इस द्वीप के सभी द्वीप हैं कॉन्टिनेंट के यानी महाद्वीप के, ये सभी ग्रुप हैं, लेकिन उसने उसको अंदर से इंटीरियर से उसकी खोज नहीं की। ही बिलीव दैट दिस वाज एंड इंडिया, और उसने ये मान लिया कि ये क्या था, ये भारत था। कोलंबस मेड फॉर वॉयजेस इन ऑल अक्रॉस द अटलांटिक, देखिए किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। भारत की खोज करने के लिए निकला था, भारत के सी रूट की खोज करने के लिए निकला था। कहाँ पहुँच गया था? अमेरिका, और अमेरिका को ही उसने क्या मान लिया था? यहाँ पर इंडिया मान लिया था। तो कोलंबस मेड 4 वॉयज इन ऑल अक्रॉस द अटलांटिक, अटलांटिक के चारों ओर उसने 4 यात्राएं की। टू द एंड ऑफ हिज डेज ही डिड नॉट रियलाइज द ट्रू नेचर ऑफ हिज डिस्कवरी, अपने यात्रा के दिनों के अंत में उसने ये महसूस नहीं किया, क्या महसूस नहीं किया? ऑफ हिज डिस्कवरी, अपनी खोज की सच्ची नेचर को उसने महसूस नहीं किया। ही लुक्ड अपॉन हिमसेल्फ, उसने अपने आप को देखा एज ही द डिस्कवरर ऑफ द सी रूट ऑफ इंडिया, कि वह भारत के लिए समुद्री रास्ते को खोज करने वाले के रूप में अपने आप को देखा। बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में ही हैड डन समथिंग मच मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसने इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा किया था। ही हैड डिस्कवर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए न्यू कॉन्टिनेंट, उसने एक नए महाद्वीप के अस्तित्व को खोजा था। ही हैड डिस्कवर द न्यू वर्ल्ड, उसने एक नए संसार की खोज की थी। किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी। एक नया कॉन्टिनेंट खोज डाला था अमेरिका, जबकि उसको क्या विश्वास था? उसको ये लगा कि उसने इंडिया के समुद्री रास्ते की खोज की है, लेकिन किस चीज़ की खोज कर डाली थी उसने अमेरिका की खोज कर डाली थी। तो इस तरह से ये 13 लेसन का एक्सप्लेनेशन है। वीडियो को देखकर आप इस लेसन को समझेंगे।